सिया राम मैं सब जग जाने। राम माना वो भगवान, सिया माना उसकी आह्लादनी शक्ति। सारा जगत उससे ओतप्रोत है। भूत में भगवत भावना करने से नामदेव को भूत में से भी भगवत चेतना का दर्शन हुआ। नामदेव यात्रा करने जा रहे थे, कई यात्री साथ में थे। अपने अपनी बावटियां तंबू लगाए रोटी बना रहे थे। काला कुत्ता यात्रा में शुकन माना जाता है। किसी ने कहा शुकन तो क्या, भी ये काला कुत्ता रोटी के समय अब शुकन माना जाता है। कई तंबुओं से कुत्ता हकाला गया। आखिर तुकाराम महाराज की बावटी तंबू के आ गया है। तुकाराम महाराज कंडे ढूंढ के लाए थे, जैसे और यात्री लाए। रोटी बनाई थी बाजरी की, लोटे के सहारे रोटी खड़ी करके थाली पे पत्तल में, और घी लेने गए अंदर। कुत्ता ने मौका देख लिया, रोटी पूरी उठा के। कुत्ता तो चलता बना। नामदेव महाराज ने देखा कि तो रोटी नहीं, हाँ कुत्ता शाम है, ये शाम ने ही कुत्ते के रूप की लीला किया होगा। कटोरी लेकर नामदेव भागा। ठहरो ठहरो ठाकुर जी, भोग तो लगाना था, घी लगाकर तुम जल्दी आकर ले गए, चल दिए। ठहरो, बनी बनाई रोटी खाओ, ऐसे पेट में दुखेगी, रुको 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 करते हुए भागे पीछे। कुत्ता और तेज हुआ, नामदेव तेज हुआ, फिर थक गया। इतना मत परीक्षा लो ठाकुर जी, घी लगा दूं फिर खाओ। उस चैतन्य ठाकुर जी ने, आत्म ठाकुर जी ने देखा कि ये तो उसमें भी मेरे कोई देख रहा है, मैं उसके तन में हूं। कुत्ते को प्रेरित कर दिया। कुत्ते ने रोटी रखी और मुंह खोला, और उसमें से भगवान की आकृति का दीदार नामदेव को। कुत्ते में भगवत दृष्टि दृढ़ करने से कुत्ते के चैतन्य अवच्छिन्न, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य में भगवत प्रेरणा होती है, और वहां आकृति दिखती है भगवान की। जिस भावना से, जिस आकृति से भगवान को तुम चाहते हो। हिरण्याक्ष धरती को ले जा रहा था, पाताल में भगवान ने शुकर का अवतार धारण किया। तो हिरण्याक्ष कहता है कि वन शुकर। भगवान को तो भगवान कहते तू ग्राम हस्ती है, ग्राम सेवक है, ग्राम हस्ती मतलब तू गांव का कुत्ता है। मैं जंगल का शुकर हूं तो गांव का कुत्ता है, लेकिन गांव का कुत्ता और जंगल का शुकर ये माया में आकृति है। वास्तव में भगवान जानते कि वे और हम एक ही सत्ता के हैं, एक प्रतीक है, एक ही आत्मा रूप है। अंतःकरण की छोटी अवस्था में, पानी की छोटी अवस्था में लहरियां बुलबुले होते, पानी की गहरी अवस्था में शांत उदुदी होता है। मन की छोटी अवस्था में टेंशन और तनाव होते, मन की गहराई में बड़ा सुख है। राजा इक्ष्वाकु ने राज्य किया, खूब भोग भोगे, संयम से, सदाचार से, खुले हाथ दान किया। साधु संतों सदाचारियों का सम्मान करने वाला राजा इक्ष्वाकु एक दिन बैठे थे, देखा कि ये बाल सफेद हो रहे कान के पास के, अब बुढ़ापा आया है, समाचार आए हैं कि अब आना पड़ेगा। टेलीफोन आता है ना तो कान पे रखते ना, पहले कान की तरफ के बाल पकते, समझो टेलीफोन आया है, तैयार रहो, पासपोर्ट तैयार है। जितना हो सके अपने हाथ से शुभ हो जाने दो, परलोक की कमाई हो जाने दो। इक्ष्वाकु को लगा कि अब परलोक के दिन आ रहे, और मेरा अंतरात्मा का तो मेरे को कुछ ज्ञान और सुख नहीं मिला। इन संसारिक चीजों का तो उपयोग किया, और अंत में ये तो उपयोग करने वाला शरीर यहीं मर जाएगा।
अपने गुरुदेव का मन ही मन चिंतन किया। राजा इक्ष्वाकु के गुरु थे मनु महाराज। मनु महाराज का मन ही मन आह्वान किया। मनु महाराज आकाश मार्ग की सिद्धि संपन्न संत थे। कहीं जा रहे थे, देखा कि चेला बहुत श्रद्धा से पुकार रहा है। मनु महाराज राजा इक्ष्वाकु के राजमहल में उतरे। राजा इक्ष्वाकु ने अर्घ्यपाद से मनु महाराज का पूजन किया, चरण धोए, हाथ पैर धुलाए, ललाट पे तिलक किया, अंगों पे तिलक किया, चरणों पे तिलक किया, पुष्पों की माला पहनाई, अर्घ्यपाद से पूजन किया। गुरु के देह से निकलते आध्यात्मिक तरंगों को झेलने की कला शास्त्रों ने बताई। तो अर्घ्यपाद से पूजन करते हुए मनु महाराज के चरणों में राजा इक्ष्वाकु ने प्रणाम किया और बोला कि मुनीश्वर, जीवन तो समाप्त हो रहा है, एक एक दिन बीत रहा है, आयुष्य कम हो रहा है। मनुष्य को क्या करना चाहिए अपने उद्धार के लिए? तब मनु महाराज कहते हैं, बहुत अधिक कहने से क्या फायदा। मुझे राजा अज ने याद किया, मैं वहां जा रहा हूं। थोड़ा सा सार गर्भित बात सुन लो। राजन, जो घर में स्वास्थ्य के अनुरूप भोजन मिले वो खा लो। अपना संकल्प या वासना मत बढ़ाओ कि ऐसा खाऊं वैसा खाऊं वैसा खाऊं। सुख भोग के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाओ। जो वस्त्र मिले सादा सुदा पहन लो। जहां नींद आए वहां सो जाओ। ऐसा पलंग चाहिए, ऐसी माला चाहिए पुष्पों की, ऐसा ही चाहिए। ये सब भोग वासना के छोड़ दो। नित्य अंतर्मुख रहो, नित्य परमात्मा ध्यान में रहो। तुम्हारे सारे शोक मिट जाएंगे, सारे राग द्वेष मिट जाएंगे, सारे कर्म विकर्म कुकर्म अकर्म ये सारे दोष तुम्हारे भगवत ध्यान से निवृत्त हो जाएंगे। तुम अपने अंतरात्मा भगवान में शांति पालोगे। और उस शांति